बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेएस डेयरीज एंड गोट फार्म से डॉक्टर अब्दुल बासित आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि अक्सर दोस्त जो है वो सवाल ये पूछते हैं कि क्या बकरी फार्मिंग जो है वो टीएमआर पे प्रॉफिटेबल हो सकती है, कि आप सिर्फ़ और सिर्फ टीएमआर खिलाएं उनको, सारा दिन स्टॉल फीडिंग करें, और क्या ये प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो इसके बारे में चंद जो थाट्स हैं, मेरे ख्यालात हैं या जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। असल में होता ये है कि गोट्स में या किसी भी बिज़नेस में सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी। मतलब ये है कि आपने जो जानवर रखना है उसको अगर आपने 6 महीने खिलाना है तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी 6 महीने की, और 6 महीने के बाद उसने हमें जो आउटपुट देनी है वो क्या आएगी। तो फिर हमें समझ आ जाएगी कि कॉस्ट कितनी आ रही है और जो हमें आउटपुट आ रही है वो कितनी आ रही है। तो बकरियों का इस तरह है कि बकरियों को अगर हम देखें तो एवरेज 1.5 साल में 2 दफ़ा बच्चे देती है। जो मक्खी चीनी बीतल बकरी है 16 से 18 महीने में आप 2 दफ़ा बच्चे ले सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मल बकरियां रखते हैं, बीतल की, मक्खी चीनी की या कोई भी नस्ल जो है वो आप नॉर्मल रखते हैं, क्रॉस ब्रीड में रखते हैं, तो वो आपको जब बच्चे देगी 9 महीने के बाद, तो 9 महीने के बाद वो जो छोटे बच्चे हैं, तो अगर वो 2 देती है, एवरेज हम लगाते हैं 2 बच्चे देती है, तो वो कितने के सेल होंगे हमें ये देखना है। अगर आप क्रॉस ब्रीड है, प्योर ब्लड लाइन नहीं है, तो वो आपके जो बच्चे हैं मैक्सिमम 30,000-35,000 रुपए के वो सेल हो जाएंगे। तो मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, इससे कम बल्कि ये सेल होते हैं। तो फिर हमने ये देखना कि 9 महीने में उस बकरी ने खाया क्या है, कॉस्ट क्या आई है। तो अगर हम टीएमआर की बात करें तो टीएमआर अगर हम तकरीबन आजकल जो टीएमआर का रेट चल रहा है वो 100 रुपये पर किलो से ज़्यादा है। तो 100 रुपये भी किलो का लगाएं तो अगर एक बकरी जो है वो 2 किलो टीएमआर खा रही है 24 घंटे के अंदर, तो 200 रुपये वो खा रही है पर डे, सिर्फ टीएमआर। बाकी मेडिसिन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वही सारी चीज़ें इसके अलावा हैं। तो वो भी अगर आप सारी चीज़ें, बिजली की कॉस्ट है, फार्म के एक्सपेंस हैं, वो सारी चीज़ें अगर डालते हैं तो वो तकरीबन 250 रुपये कॉस्ट बन जाती है पर डे। तो ये 10 दिनों की कॉस्ट जो है वो 2500 रुपये हो जाती है, और एक महीने की कॉस्ट 7,500 रुपये हो जाती है। और अगर आप इसी 7,500 को 9 महीनों के साथ ज़रब देंगे तो ये कॉस्ट जो है वो तकरीबन 65 से 70,000 रुपये बन जाती है। तो अगर आप 60,000 रुपये कॉस्ट भी लगाएं तो अगर 8 से 9 महीनों में बकरी के ऊपर जो खर्चा है वो 60,000 रुपये आ रहा है, तो उसके बाद 8-9 महीने के बाद जब उसने बच्चे देने हैं तो क्या उनकी कीमत पैदा होते हैं जब वो, तो क्या उनकी कीमत 60,000 या 70,000 रुपये हो सकती है। अगर तो आपके वो बच्चे इतने के हो सकते हैं फिर तो ये प्रॉफिटेबल है। अगर इतने के नहीं हैं तो फिर जारी बात है कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। तो इसके लिए, बकरी फार्मिंग के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपने जो इसकी कॉस्ट है उसको मैनेज करना है। इसमें देखें टीएमआर में मैंने ना कोई वंडा शामिल किया है, ना ही कोई और अदर एक्सपेंसेस शामिल किए हैं, तो फिर भी ये मिनिमम मैंने कॉस्ट लगाई है। तो अगर इसमें अगर आप वंडा भी डालते हैं और सारी और भी कुछ चीज़ें हैं तो फिर कॉस्ट और ऊपर चली जाती है। तो बात करने का मकसद ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम अगर बकरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, आपके पास अपनी ज़मीन होनी चाहिए जहाँ पे आप चारा लगा सकें। बकरी की जो सबसे बेस्ट खुराक है वो लूसन है, खा वो ग्रीन फॉर्म में हो या वो ड्राई फॉर्म में हो। और दूसरी चीज़ जंतर है। तो जंतर जो है वो सबसे बेस्ट चीज़ है बकरियों के लिए। अगर आप लगा लेते हैं और इसी तरह लूसन लगा लेते हैं अपना, तो इसके साथ आप अपनी कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं। जंतर अगर आप लगाते हैं तो 4 से 5 महीने जो है वो जंतर आपका चलता है। लूसन जो है ये अगर आप लगाते हैं तो ये पूरा 1 साल चलता है। तो सर्दियों में आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में आप इसको ग्रीन फॉर्म में इस्तेमाल कर लें, बाकी सर्दियों के लिए इसको ज़रा ड्राई करके, खुश्क करके, हे बना के इसको स्टोर कर लें। तो इस तरह इसकी कॉस्ट को मैनेज करके फिर आप बकरी फार्मिंग कर सकते हैं। और साथ में आपके पास ग्रेजिंग का एरिया भी होना चाहिए,
जो ऐसे इलाके जहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, वहाँ पे कपास के सीज़न में आपको कपास अवेलेबल हो जाती है, इसी तरह बेरी अवेलेबल हो जाती है, कीकर अवेलेबल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो वहाँ पे फिर कॉस्ट मैनेज हो जाती है। जो ऐसे एरिए हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, मिसाल के तौर पे जो रावलपिंडी है, इस्लामाबाद का एरिया है, इसी तरह इसके जो पोठवार के रीजन के इलाके हैं, तो वहाँ पे जो बीतल बकरी है उसके लिए कोई ग्रेजिंग के लिए भी कोई साजगार हालात नहीं है। और इसी तरह बाकी जो है वो आप चारा भी ग्रो नहीं कर सकते, अगर ज़मीन नहीं है पानी वाली, तो फिर आपकी कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है। तो ये बहुत सवाल बार बार पूछा जाता था, तो इस पर मैंने थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश की है कि बकरी फार्मिंग में सबसे पहले आपने ये सोचना है कि हमने इनको खिलाना क्या है और उस खिलाने की फीड कॉस्ट हमें क्या आएगी, और जो फिर 6 महीने बाद 8 महीने बाद जो हमें आउटपुट आएगी वो क्या आएगी। ये सारी चीज़ें हैं जी। अभी मज़ीद कोई किसी का सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में कर सकता है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी जवाब आपसे शेयर कर दिया जाए। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे और ये बात भी डिस्कस करेंगे कि हम अपनी कॉस्ट को कैसे मैनेज कर रहे हैं, हम किस तरह पोठवार रीजन में रावलपिंडी में रहकर हम किस तरह ये मैनेज कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा।